राहुल गांधी के बयान पर सीएम ने साधा निशाना, कहा कि उन्हें झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को एग्जिट पोल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वह ये सब सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा वो कौन सा युद्ध जीत कर आया है। केजरीवाल ने विकास नहीं भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। हरियाणा में जीतेंगे 11 कमल नायब सैनी। चुनाव खत्म हो गया है, अब समीक्षा बैठक और धन्यवाद कार्यक्रम जारी हैं। अलग अलग जगह नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। करनाल में आज कई जगह करनाल लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल पहुंचे तो करनाल विधानसभा के कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो रुझान आया है कि अब की बार 400 पार, सर्वे की रिपोर्ट में भी यही साबित हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। आगे भी हरियाणा का चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट आने हैं। आगे हरियाणा के चुनाव की तैयारी में जुटना है। तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनेगी। जब उनसे पूछा गया कि एग्जिट पोल में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, पर हरियाणा में वोट परसेंटेज और सीट कम हो रही है, इस पर नायब ने कहा कि हरियाणा का जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे। कोई संशय नहीं है, हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है, सबको बधाई दें। वहीं राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का ध्यान एग्जिट पोल की तरफ नहीं है। ये लोग झूठ बोलकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। पूरा चुनाव 2 महीने चला, कांग्रेस ने किसी भी नेता ने गरीब, महिला, किसान, युवा की बात नहीं की। इन्होंने झूठ बोलकर चुनाव लड़ते रहे। ये झूठ वादों के ऊपर चुनाव लड़े हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। ये घमंडियां गठबंधन के लोग हैं। ये रूप बदल कर आए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज ना हो। इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल के सरेंडर पर नायब ने कहा कि वो माँ बाप को भी बदनाम कर रहा है, जैसे उसने आम आदमी को बदनाम किया है। आम आदमी माँ बाप के सामने ही है। कौन सा उसने बड़ा काम किया है जो युद्ध जीत कर आए हैं। उसने भ्रष्टाचार किया, उसने शिक्षा की बात की थी, पर उसने बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया है। गली गली में ठेके खोले और उसके बाद उसमें भी भ्रष्टाचार किया। वो समय समय पर झूठ बोलता है, वो हाजिरी लगवाता है, ध्यान डाइवर्ट करता है। जो जेल में कैदियों को सुविधाएं मिलती हैं वो इसे भी मिल रही हैं। इसको कोई अलग सुविधाएं नहीं मिलेगी। पानी रोकने के आरोप में भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि पानी के मामले पर भी वो लोगों को गुमराह कर रहा है। पीछे भी उसने इस बात को उठाया था। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसी बात करता है। जो भी दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता हुआ था, उसके हिसाब से हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है। कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। केजरीवाल अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों को वादा किया था, उसने विकास की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। जितना पानी दिल्ली को एग्रीमेंट हुआ था, उससे ज्यादा पानी जा रहा है। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानित हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हरियाणा के लोगों को दिक्कत होती है। पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। बॉक्स वोटिंग और भीतर घात के आरोप पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो केंद्रीय नेतृत्व के आगे रखा जाएगा। कांग्रेस नेता की एक बेटी जो विदेश में है, उसकी भी यहाँ वोटिंग हुई थी, तो ये बॉक्स वोटिंग है। कांग्रेस ने यह षड्यंत्र किया है, वो रिपोर्ट आ रही है, इस पर कार्यवाही की जाएगी।